साल था 1999। कर्नाटक के बेंगलोर में पुलिस को एक औरत की लाश मिलती है। उसके बाद साल 2007 तक ऐसी 6 और लाश पुलिस को मिलती है। उन सबको साइनाइड पिलाया गया था, जिससे उन सब की मौत हो गई थी। आखिर किसने मारा था इन सब औरतों को? किसकी इतनी दुश्मनी थी कि इतनी बेरहमी से इन औरतों को मार दिया था? तो जानते हैं इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। पम्मा गिरफ्तार हुई तो वो 45 साल की थी और मीडिया ने उसे नाम दिया साइनाइड मल्लिका। साल 1970 में कर्नाटक के कगालीपुरा गांव के एक गरीब घर में एक लड़की का जन्म हुआ, जिसका नाम था केडी केम्पम्मा। केडी केम्पम्मा के घर वाले बहुत ज़्यादा गरीब थे। केम्पम्मा के घर वाले उसकी छोटी छोटी ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर पाते थे, मतलब कि खाना भी ढंग से नहीं मिल पाता था उन लोगों को। पर केम्पम्मा के बहुत बड़े बड़े सपने थे। वो अपने लिए एक आलीशान ज़िंदगी सोचती थी। वो अपनी सहेलियों से बोलती रहती थी कि यार मेरी लाइफ तो ऐसी होगी, मैं बहुत पैसे वाली बनूंगी, मैं ऐसे ऐसे महंगे कपड़े पहनूंगी कि सब देखते रह जाएंगे। जबकि उसकी ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही थी। वो बहुत बार ये कह दिया करती थी कि अगर मुझे गलत रास्ते से भी गुजरना पड़े अमीर होने के लिए, तो मैं वो सब करने के लिए भी तैयार हो जाऊंगी। केम्पम्मा फिल्मों की शौकीन थी और उसने अपने लिए हीरोइन जैसे सपने सजा रखे थे कि मैं भी हीरोइनों की तरह ज़िंदगी जीऊँगी, अच्छे अच्छे घरों में रहूँगी, अच्छे अच्छे कपड़े पहनूँगी, अच्छे अच्छे गहने पहनूँगी। पर उसके पास खाने पीने के भी पैसे नहीं थे। उसने सोचा था कि मेरी शादी एक बहुत अमीर इंसान से होगी, पर जब वो बड़ी हुई तो केम्पम्मा के परिवार वालों ने उसकी शादी एक टेलर से कर दी। वो टेलर एक गरीब इंसान था जो कि केवल अपनी ज़रूरतें पूरी कर पाता था। वो शादी के बाद ही केम्पम्मा माँ बन गई। उसके बाद उसके 2 और बच्चे हो गए। केम्पम्मा और उसके पति के 3 बच्चे थे। केम्पम्मा का पति उसके परिवार की ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहा था अपनी दुकान से, तो केम्पम्मा को भी बाहर काम करना पड़ा। केम्पम्मा अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो एक अमीरों वाली ज़िंदगी जीना चाहती थी। उसने अपने परिवार की ज़रूरतें पूरा करने के लिए अपने घर से दूर, बस्ती से दूर एक अमीर घर में नौकरानी का काम करना शुरू कर दिया। जब केम्पम्मा उस घर में पहुंची तो उसने देखा कि यहाँ पे तो लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है। उसे पैसों की गंगा बहती हुई दिखी तो उसके सपनों को हवा लग गई। तो उसने सोचा मुझे भी अमीर बनना है। उसने भी देखा कि यार यहाँ के लोगों का रहन सहन तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो उसकी भी इच्छा हुई हमारे पास भी इतना ज़्यादा पैसा हो कि मुझे किसी से मांगना ना पड़े और मैं आलीशान ज़िंदगी जी सकूँ। तो उसने अमीर बनने के लिए एक छोटा रास्ता अपनाया। उसने सोचा कि मैं इस घर से छोटे मोटे गहने चुरा लूँ और उनको बेच दूँ तो शायद अच्छे खासे पैसे मिल जाए। तो उसने एक दिन उस घर से एक अंगूठी चुरा ली और उस अंगूठी को सुनार के पास ले गई, और उस अंगूठी के बदले उसको इतने पैसे मिले जितने उसने कभी देखे नहीं थे। तो उसकी चोरी करने की इच्छा और बढ़ गई। ऐसा करते करते उसने बहुत से अमीर घरों से उनके गहने लूटना शुरू कर दिए और उन गहनों को बेच दिया करती थी, और उससे जो भी पैसे मिलते थे उसको उड़ा दिया करती थी। लेकिन उसको अचानक एक आइडिया आया। उसने एक चिट फंड कंपनी खोली। उसने बहुत से लोगों को फंसाया और उनको सपने बेचना शुरू कर दिया और उनसे उनके पैसे ले लिए। उनको बोला कि मेरी कंपनी में पैसे लगाओ, और वो होता है ना 21 दिन में पैसा डबल, ऐसी ही कुछ स्कीम थी। तो उन लोगों ने उस पर विश्वास किया और उसको पैसे दे दिए। सब कुछ अच्छा चल रहा था, अच्छे खासे पैसे कमा रही थी। पर एक दिन उसकी कंपनी दिवालिया हो गई। उसके पूरे पैसे डूब गए और वो सबके पैसे खा गई। तो लोगों ने उसके पति को सुनाना शुरू कर दिया। उसके पति की और उसके घर की इज्जत डूब गई। तो उसके पति ने 1998 में केम्पम्मा को बाहर निकाल दिया। अब केम्पम्मा रास्ते पे थी। उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। उसके पास रहने को घर भी नहीं था, खाने को खाना भी नहीं था, हाथ में कोई काम नहीं था। पति ने बाहर निकाल ही दिया, चिट फंड कंपनी डूब ही गई। तो उसने सोचा कि अपना दिमाग लगा के अब मैं लोगों से पैसे ऐंठ लेती हूँ, उनको कैसे भी झांसा दे के उनकी पूरी रकम लूट लूँगी। इसके बाद केम्पम्मा का असली गेम शुरू होता है। केम्पम्मा ने ऐसी औरतें ढूंढना शुरू कर दिया जो बहुत ज़्यादा दुख दर्द में थी, या फिर उनकी ज़िंदगी में दुख दर्द था, या फिर उनकी वैवाहिक ज़िंदगी सही नहीं चल रही थी। साल था 1999। एक औरत थी जिसका नाम था ममता राजन। वो केम्पम्मा से मंदिर में मिली। उसने अपने दुख दर्द केम्पम्मा को बताया कि कैसे उसके कोई औलाद नहीं है और उसकी ज़िंदगी दुख दर्द में बीत रही है। वो एक अच्छे खासे परिवार की थी, उसके पास अच्छा खासा पैसा था, पर
औलाद ना होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा दुख दर्द में थी। तो केम्पम्मा ने इस मौके का फ़ायदा उठाने की सोची। उसने ममता राजन को विश्वास दिलाया कि मुझे ऐसे मंत्र आते हैं, ऐसी पूजा आती है कि जिसके बाद तुम माँ बन जाओगी। पर ये पूजा एक सुनसान जगह पे करनी पड़ेगी और तुम्हें बहुत सारे गहने पहन के आने पड़ेंगे। तो ममता राजन बेचारी दुख दर्द में थी ही, उसकी बातों में आ गई। तो केम्पम्मा ममता को एक सुनसान जगह पे ले गई और वहाँ पे पूजा अनुष्ठान करने लगी। बीच बीच में वो उसको कुछ पिला रही थी। लास्ट में उसने प्रसाद के साथ में ममता को साइनाइड खिला दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। और जो भी गहने उसने पहने हुए थे उसने वो सब लूट लिए। इसी तरह उसने बहुत सी औरतों के दुख दर्द का फ़ायदा उठा के उनको साइनाइड पिला के मार दिया। कुछ ही महीनों में उसने बहुत सी औरतों का कत्ल कर दिया। एक बार की बात है, वो किसी औरत को मारने की फिराक में थी, पर उस औरत को पता चल गया और वो वहाँ से बच के भाग गई। इसके बाद केम्पम्मा को पकड़ लिया गया और उसको 6 महीने की जेल हो गई। इसके बाद साल 2006 तक उसने एक गुमनामी भरी ज़िंदगी जी। उसके बाद एक भी हत्या का केस सामने नहीं आया। तो सब लोगों ने सोचा अब मर्डर्स बंद हो गए हैं, पर एकदम से केम्पम्मा फिर एक्टिव हो गई। उसने 2006 में एक औरत को शिकार बनाया। ये उसका आखिरी शिकार था। इस औरत का नाम था नागवेणी। नागवेणी एक बहुत अमीर महिला थी, पर वो बेऔलाद थी, इस वजह से बहुत ज़्यादा दुख दर्द में थी। तो केम्पम्मा ने इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया। जांच पड़ताल के दौरान पता चला कि नागवेणी उस जगह किसी जयम्मा नाम की औरत से मिलने गई थी। बाद में पता चला कि वो जयम्मा कोई और नहीं, केम्पम्मा ही थी। उसने अपना नाम बदल दिया था। नागवेणी की हत्या करके केम्पम्मा उसके गहने और जेवर लूट कर भाग रही थी। उसी दौरान पुलिस ने उसको बस स्टैंड पर से गिरफ्तार कर लिया। पहले तो उसने जुर्म कबूल करने से इनकार कर दिया, पर बाद में जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने सारे जुर्म कबूल कर लिए। कर्नाटक की अदालत ने केम्पम्मा को उसके कबूलनामे के आधार पर इतनी सारी औरतों का खून करने के लिए मौत की सज़ा सुनाई। अदालत ने बोला कि केम्पम्मा जैसे गुनहगारों को समाज में खुला छोड़ना विश्वासघात होगा। केम्पम्मा ने जिस तरह से इतने सारे खून किए थे, ऐसा कोई कोल्ड ब्लडेड मर्डरर ही कर सकता है। ऐसी कातिल हिंदुस्तान ने पहले कभी नहीं देखी। वो अपना खून करने के लिए साइनाइड का इस्तेमाल करती थी, इसलिए उसका नाम साइनाइड मलिका पड़ गया। मलिका इसलिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अमीर बनना चाहती थी, सब कुछ जीतना चाहती थी। आखिर में जीती तो नहीं, पर जेल में आ गई। बाद में उसकी मौत की सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया गया। देखा जाए तो इस तरह की वारदातें बहुत ज़्यादा संख्या में हुई थी उस वक्त, पर सब वो 6 या 7 के मिल पाए थे, इसलिए उसको उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। देखो भाई, आज के टाइम पे किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए। जिस तरह से उसने उन औरतों का विश्वास तोड़ा उसके जेवर और गहने लूटने के लिए, ऐसा आपके साथ भी कोई भी कर सकता है। तो इसलिए किसी पे भी अंधा विश्वास ना करें। केवल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।